Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज की कहानी जो है लेपर्ड्स के ऊपर है कि लेपर्ड्स के अंदर क्या काबिलियत होती है। वो क्योंकि हाईली अडेप्टेबल होते हैं, कहीं भी अपने आप को छुपा लेंगे। जंगल तो छोड़ दीजिए, जंगल तो उनकी जगह ही। लेपर्ड यानी तेंदुआ एक ऐसा जानवर होता है जो जंगलों में भी रह लेता है, शेरों से भी बच लेता है, पेड़ के ऊपर भी रह लेता है अपने आप को शेरों से बचाने के लिए, और अपने जानवरों को पकड़ के जब शिकार करता है तो पेड़ के ऊपर भी ले जाता है अगर वो जंगल में रह रहा है। पर उसका जो रहने का तरीका है ना, वो छोटे छोटे गांव बस्तियों के अगल बगल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ उसके बहुत शिकार मिल जाते हैं। बंदर हुआ, कुत्ता हुआ, वाइल्ड बोर हुआ, खरगोश हुआ, अन्य चीज हुई, छोटे बच्चे इंसान के, चूहे तक, मुर्गी तक, जो मिल जाए लेपर्ड सबको लपेट लेता है। सब उसकी ढाउट में होता है। साइज का छोटा होता है और वो इतना चालाक होता है कि ये जानता है कि अगर एक में मेरा पेट नहीं भरा तो हम दो चीज़ और मार लेंगे तो हमारा पेट भर लेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी छुपने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो कहीं अगल बगल आपके आंगन के अगल बगल रहता है शाम के टाइम पे, और आप उसको देख नहीं पाते। ये खासियत है इस जानवर की। तो आज की कहानी हम चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश। आज का जो मॉडर्न महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है उसी के पास की सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो जानवर है, वही जानवर निकल के अगल बगल के लेपर्ड्स भी उन्हीं में से हैं जो निकलते हैं और अगल बगल की बस्तियों में आ जाते हैं अपने नए शिकार ढूंढने के लिए। तो ऐसी ही एक कहानी है। आप कहीं भी जाइए, चाहे प्लेन्स की हो चाहे पहाड़ की भी हो, लेपर्ड्स के अटैक कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं आप सुनते ही रहेंगे। पहाड़ों में तो ना जाने कितने लेपर्ड मैनिटर्स हो गए, चाहे आप जिम कॉर्बेट में लगे रुद्रप्रयाग का मैनिटर, आज के टाइम पे रावत जी हैं जिन्होंने इतने लेपर्ड्स मैनिटर्स को मारा। कितना मुश्किल काम होता है उस एरिया में मारना जहाँ ऊपर नीचे बैठना है, चलना है, मीलों चलना है, और फिर शिकार ढूंढना है, और फिर अपने मैनिटर्स को ढूंढना है। तो हैट्स ऑफ नंबर 1 तो ऐसे इंसानों को कि जो लोगों की सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान को जोखिम में देते हैं। पर ये जानवर आपको मालूम है, जिसने भी मैनिटर ऑफ रुद्रप्रयाग जिम कॉर्बेट साहब की पढ़ी होगी वो जानता है कि ये जानवर कैसे सरवाइव करना जानता है। बहरहाल महाराजगंज के पास ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शायद पटानिया था। वहाँ पर किशन नाम का एक किसान रहता था अपने परिवार के साथ। उसकी बीवी रहती थी और उसका एक 4 साल का बच्चा रहता था। छोटी मोटी उसकी जो है अपनी खेती थी या खेती बाड़ी करता, और उस समय गेहूं का बुआन का टाइम था। गेहूं को जब बोते हैं तो वो टाइम था। तो रात में अपने वाइफ से, क्योंकि गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि बहुत अर्ली अंधेरे में ही 4-1 बजे उठ जाते हैं, फिर अपने को रिलीव करने के लिए लोटा लिया या बोतल में पानी लिया और फिर खेतों की तरफ निकल गए। क्योंकि ज़्यादातर घरों में गरीबी के कारण अपने टॉयलेट भी नहीं होते हैं, तो टॉयलेट्स के लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही किस्सा आज एक सुना रहा हूँ कि किशन ने अपनी वाइफ से बोला, रानी नाम मान ली, रानी से बोला कि जल्दी सो जाते हैं, कल से बुआन हम लोग को करना चालू करना है, जल्दी उठ जाना। हम भी जल्दी उठ जाएंगे। और उनका एक 4 साल का लड़का था जो वहीं अंदर कुटिया में, जो मिट्टी का उनकी जो हट बनी हुई थी उसी में अंदर सोता थे। और यही हुआ कि सुबह 4 बजे उसकी वाइफ अगले दिन जल्दी सो गई थी, जल्दी उठ भी गई। उठ के अपना एक लोटे में पानी लिया और खेत की तरफ निकल गई, और ये अपने बच्चे के साथ अंदर सोता रहा। और
जो गांव के जो दरवाजे होते हैं ना, वो थैच के होते हैं ना, जैसे भूसे से भरा हुआ जो दरवाजा था वही रहता है अंदर। अगर आपने कुंडी अंदर से लगा ली रात के टाइम पे ताकि जानवर कोई अंदर ना आए। उस दिन क्या हुआ था कि जब उसकी वाइफ जाती थी तो अक्सर ये भी निकल जाता था कि अगर इसको भी अगर रिलीफ करना है अपने को मॉर्निंग में, तो ये भी एक अपना बोतल या लोटा लेके दूसरे खेत में निकल जाता था टॉयलेट के लिए। तो इसीलिए उसने बस दरवाज़ा खोल के फिर ऐसे भेड़ दिया कि दोनों अंदर सो रहे हैं, हम जाके जब तक अपने को टॉयलेट होके आ जाएंगे। और वो चली गई और ये अपना सोता रहा। इसी बीच अब इस जानवर की शातिरी देखिए आप। ये एक किस्से नहीं है, मैं कई किस्से इस तरह जानता हूँ जो रियल लाइफ में हुए, हमारे कैंप में, फादर के कैंप में हुए और गांव वालों ने बताए। ये लेपर्ड उन्हीं के अगल बगल कहीं बैठा हुआ होगा, खाट लगाए सूंघ तो लेते ही हैं, बच्चे को अक्सर देखता होगा और उसी के फिराक में आया। शायद पंजे से देखा, दरवाज़ा खुल गया होगा, खोला और सोते हुए बाप के बगल से उस छोटे बच्चे को नींद में उठा के ले गया। उस बच्चे को पता ही नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ और फिर दरवाजे में सर से धक्का लिया, लेके निकल गया होगा। थोड़ी देर में इसकी नींद खुली किशन की, तो इसने देखा कि बच्चा अगल बगल नहीं है। तो ये बाहर आके अपने कुटिया के बाहर आके, घर के बाहर आके इंतज़ार करने लगा, ये सोच के कि लड़के को भी हमें सोता देख के हमारी पत्नी और लड़के को भी शायद शौच जाना होगा तो टॉयलेट अपने साथ ही ले गई होगी। वो इंतज़ार करने लगा। तो फिर थोड़ी देर में देखा अंधेरे में कि उसकी वाइफ आ रही है। तो देखा कि वो अकेले आई है। तो इसने उनसे पूछा, उससे रानी से, कि भाई क्या बात है। उसका नाम क्या नाम था, ऐसे पप्पू ना पप्पू, ऐसे पपुआ। पपुआ तुम्हारे साथ नहीं है? तो बोले नहीं, पपुआ तो तुम्हारे बगल में सो रहा था। तो बोले नहीं, मैं तो अभी उठ के आया हूँ, पपुआ वहाँ नहीं है। तभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे इंतजार में। मैं तो ये सोच रहा था कि पपुआ तुम्हारे साथ चला गया है। अब दोनों चिंतित हो गए कि क्या हुआ। ढूंढने लगे इधर अगल बगल, आवाज देने लगे कि शायद पेशाब करने को इधर उधर चला गया, उधर गया, बगैर ये जाने कि पप्पा को तो कोई उठा के ले गया है। फिर जैसे ही पप्पा करके आवाज दे रहे होंगे तो अगल बगल के जो गांव वाले जो हट में सो रहे थे वो भी बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद उनको पता लगा कि क्या हुआ, कि उनका जो है बच्चा मिसिंग है। और कुछ समझ में भी नहीं आया, बड़ा मिस्टीरियस था, क्योंकि वहाँ पर उस गांव में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। लोग, एक तो ये जो मिथ है ना गांव का कि लगड़बग्गा आ गया या चुड़ैल आ गई या कोई भी अलग अलग तरीके का जो मिथ है बाबाओं के चक्कर में, ये भी बहुत रहता है। तो उसकी वाइफ ये सोची कि बच्चा चला गया है पता नहीं, और किसी ने उसके ऊपर टोना तो नहीं कर दिया कि वो टहलता हुआ कहीं निकल गया और उसको खतरा हो गया, बगैर ये जाने हुए कि उसका बच्चा तो ऑलरेडी एक जानवर उठा के ले गया है। फिर गांव वालों ने बोला कि नहीं चलो हम लोग ढूंढते हैं। तो ढूंढना चालू कर दिया इन्होंने। कहाँ अचानक चला गया, ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। तो हल्ला करके पपुआ पपुआ आवाज़ देते रहे, बट लड़का तो गायब हो गया था, वो कहीं नहीं मिला। फिर ये तय हुआ, गांव वालों ने कहा कि पुलिस को आप रिपोर्ट करिए। तो पुलिस को रिपोर्ट हुआ और फिर पुलिस वहाँ आई और पुलिस ने वहाँ पर पग मार्क्स देखे। एक जगह गीला था क्योंकि बाहर के टाइम कहीं उसको पग मार्क्स मिल गया था, और वो निशान देख के वो समझ गए कि एक लेपर्ड, तेंदुआ, इनके पपुआ को उठा के जंगल की तरफ ले गया है। तो ये तो पहला किस्सा था। देखिए लेपर्ड्स के अंदर जो कहते हैं ना, अपने आप को किसी भी सिचुएशन पे रमा लेना, यानी अडॉप्ट कर लेना, बहुत इजी, बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, ताकतवर जानवर होता है और ताक में रहता है, पेशेंस बहुत रहता है। अगर कोई चीज़ को टारगेट कर लेगा तो उसके ताक में बैठा रहेगा।
बहुत टाइम, शायद इस बच्चे को बहुत दिन देखता होगा खेलते कहीं दूर से घर के बाहर, तो उसने अपना फोकस बना लिया होगा कि इसको हम देखेंगे टारगेट को। उस दिन सब देख रहा होगा कि माँ दरवाजे के बाहर निकली और कुंडी ना लगा के खाली ऐसे ही भेड़ दिया। अगर बाहर से भी कुंडी होती है वो लगा के जाती कि बाहर से आएंगे, शायद नहीं लगाया कि सोचे जो किचन उठेगा अगर उसको टॉयलेट जाना होगा हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे तो कैसे वो खोलेगा दरवाज़ा। उसने बस खाली ऐसे ही दरवाजे को लोट दिया और चली गई थी, यही गलती हो गई। और इसी मौके पे वो आया और इतनी सफाई से बच्चे को उठा के ले गया कि बाप सोता ही रह गया और बच्चा वहाँ से उठ गया और उसको फिर थोड़ी दूर जाके जंगल में मार दिया। जब लोगों ने सर्च किया तो उसकी जो है मरी हुई बॉडी, जो खाई हुई बॉडी मिली और पूरा गांव अफसोस में था। बट ये गांव में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर सेंचुरी के अगल बगल रहते ये आम बात है। अब आप तो वो बात सोच रहे हैं। परसों मेरे को बीच में पैर में दर्द था तो मेरे को मसाज करने के लिए संजू करके एक मेरे को मसाज करने आता था, उसने मेरे को एक पेपर कटिंग लखनऊ की भेजी कि मलियाबाद के साइड में लेपर्ड देखा गया। लोगों ने उसका वीडियो भी लिया, तो वीडियो तो नहीं, उसने पेपर कटिंग मेरे को भेजी थी व्हाट्सएप पे। तो मैंने यही बोला था कि अगर वो वीडियो है तो भेजो, हो सकता है कि मैं उस एरिया में आऊँ, पता लगाऊँ, क्योंकि अगर लेपर्ड है तो नुकसान तो जरूर करेगा। बट लेपर्ड को जब तक अपनी डाइट मिलती रहेगी, जैसे सूअर है, पालतू सूअर है, कुत्ते हैं, बकरी के बच्चे हैं, बकरी है, तब तक वो इंसान पे अटैक नहीं करेगा। बट अगर उसका शिकार नहीं मिला और वो भूखा है तब वो छोटे बच्चों की तरफ जरूर आ सकता है। अरे छोटे बच्चों क्या, कभी कभी तो इंसानों पे भी, अगर वो कम काठी का इंसान है, 50-60 किलो वाला जो इंसान होता है, अगर उसके ऊपर है तो उस पर भी अटैक कर देगा। इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये लहीम सहीम इंसान पे अटैक नहीं जल्दी करेगा, क्योंकि जानता है कि इसको मारना मुश्किल होगा और उसको ले जाना मुश्किल होगा। हमारे लिए टाइगर्स के लिए ईजी रहता है। मैंने जो अपनी सिक्किम की पहली स्टोरी जो मेरी चैनल की ये डाली थी, बहुत डेंजरस थी कि मेरे जैसा इंसान जो इतना जंगलों में रहा था उस दिन घबरा गया था अंधेरे में कि कौन फॉलो कर रहा है, ये समझ में नहीं आया। जब अगले दिन पता लगा तो पता लगा कि एक लेपर्ड ही फॉलो कर रहा था मेरे को, और कम से कम 3-3.5 किलोमीटर तक अंधेरे में उसने मेरे को फॉलो किया। बट उस समय तक मोबाइल आ गए थे, गनीमत थी, उसमें टॉर्च था, बैटरी काफ़ी थी, तो मैं फिर जहाँ जाना था पैदल आ गया था, क्योंकि सब गाड़ियों का स्ट्राइक हो गया। एनीवे, तो ये एडॉप्टेबिलिटी और किसी जानवर को इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और ख़ासकर जब कार्निवोर होता है, प्रेडेटर होता है। प्रेडेटर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लेपर्ड होता है। अब उसी गांव से 4 किलोमीटर दूर इस लेपर्ड ने, आपको 2-3 स्टोरीज बताऊंगा, बाकी तो मेरे को इतनी नहीं मालूम है, बट जो मैंने सुना है, पढ़ा है कि इसने उस एरिया में कहर ढा दिया था इसी लेपर्ड ने। तो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक जगह है सुमनपुर गांव में करीब 250-300 लोगों का गांव था। वहीं मोहम्मद अली करके एक इंसान अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसकी भी वही मट्टी की कुटिया थी और मुस्लिम था क्योंकि, तो उसने एक बकरा छोटा खरीद के लाया था और बड़े प्रेम से उसको बड़ा कर रहा था, क्योंकि वो जो जिस ब्रीड का वो बकरा था, जब वो बड़ा हो जाता है 6-7 महीने के बाद, जब वो बड़ा हो जाता तो बकरीद में बहुत महंगा वो बिकता, क्योंकि उसके पास अपनी कुछ ज़मीन भी नहीं थी बहुत ज़्यादा पैदावार के लिए, तो छोटे मोटे काम करता था, उससे काम चला लेता था। इस बकरे से उसको बहुत उम्मीद थी कि ये बकरा बड़ा होगा तो बकरीद में जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखता था। जाड़े का वक्त था तो उसमें धान का जो भूसा होता है, जिसको आप बोलते हैं पैडी स्ट्रॉ, वो पुआल नीचे ज़मीन में बिछाता था, ऊपर बोरा उसके पीठ में बांधता था ताकि उसको जाड़ा ना लगे।
डाइट उसकी अच्छी देता था, तो एक बच्चे की तरह उसको, क्योंकि ठंडा था इसलिए बच्चे की तरह उसको रखता था, क्योंकि उसको मालूम था जितना हेल्दी होगा और जितना बड़ा होगा, वो ब्रीड ऐसी है कि बड़ी होगी बहुत बड़े साइज में हो जाती है, तो उसका पैसा उसको बहुत अच्छा मिलेगा। उसने अली के घर में एक आंगन था जिसमें 1.5 मीटर ऊंचा उसने जो है आंगन के ऊपर दीवार भी मिट्टी से बना रखी थी, और 2 आम के पेड़ थे। उसी आम के पेड़ के नीचे उस बकरे को बाहर रखता था जब सो जाता था रात में, और इसी तरह पुआल उवाल लगा के जाड़े से बचने के लिए भूसा लगा के, और ऊपर से बोरा से उसको अच्छे से बांध देता था, और फिर सो जाते थे पूरी फैमिली। क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, कोई नहीं जानता। अली ये जानता ही नहीं था कि जब ये रात को खाना वाना खा के बकरे को फीड करा के वहाँ पेड़ पे बैठा के अपना सब कुछ लगा के अंदर सोने जाता था, उसको कई दिनों से एक लेपर्ड वॉच कर रहा था। और एक दिन का वाकया है कि वो लेपर्ड इन्हीं के आंगन में अंधेरा होने के बाद दुपक के नीचे बैठा हुआ था, सिर्फ इस इंतज़ार में कि जो घर की दरवाज़ा बंद हो, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि घर वाले अब अंदर चले गए हैं और सो गए हैं। वो एक दिन आया, कूदा, उसके लिए 1.5 मीटर दीवार कुछ भी नहीं है, वह आंगन की दीवार के ऊपर आया और उसने बकरे को देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है पुआल में, और बकरे ने भी उसको सूंघ लिया, उसने तो सूंघ ही लिया था। और अली का मकान भी बिल्कुल गांव के कोने में था, तो ये कि जैसे ही जंगल से आया होगा पहले ही मकान मिल गया। बट आपको मालूम है लेपर्ड कब ये ऐसा भी होता है कि कभी एकदम से सूंघ में कुछ आ जाता है नाक में अंदर, और तब शिकार करते हैं, बट अक्सर वो अपने टारगेट को फोकस कर लेते हैं कि यहाँ भी कुछ है, मैं इसको कब पकड़ूंगा ये तो नहीं मालूम है, पर पकड़ूंगा। ऐसे बहुत किस्से मैंने सुने। तो वो आया, कूदा और सीधे उसके जबड़े को सील कर दिया, ताकि वो हल्का सा मिमियाए पे था। वो बकरा डर के मारे जब लेपर्ड कूदा ना आंगन में, तो वो मिमियाना में किया ही बस ताकि अंदर तक आवाज़ ही ना जाए। तो मुंह को पूरा पकड़ के जकड़ दिया, और इतने कस के पकड़ा रहा उसको शरीर से, और जकड़ के नीचे बैठाया रहा कि थोड़ी देर में उस बकरे की सांस उखड़ गई। और क्या कमाल का जानवर होता है कि इसने पूरा बकरे का जो पेट का हिस्सा है वहाँ से लेके सीने तक फाड़ दिया, और वहीं आंगन में बैठ के खाया। आवाज़ भी आती होगी, पर इतने आराम से खाया। ये भी नहीं क्योंकि वो जान रहा था कि इसको उठा के ले जाने का मतलब है कि 1.5 मीटर दीवार फांदो, उससे अच्छा है तो यहीं पेड़ के बगल में थोड़ा दूर था दरवाजे से पेड़, उसने पूरा जो पेट भर के आराम से खाया, और फिर वो अपना दीवार कूदा और निकल गया। सुबह सुबह जब मोहम्मद अली की आँख खुली और देखा कि बकरा जो है पड़ा हुआ है, गर्दन में चोट के कुछ निशान हैं, और पेट उससे लेके सीने का मांस गायब है, तब बड़ी जोर जोर से वो रोने लगा, क्योंकि उसको एक बच्चे की तरह पाल रहा था, क्योंकि वो उसको आगे जाके कुछ महीनों के बाद 7-8 महीने के बाद पैसा देने वाला था, और बड़े ब्रीड का बकरा था। तो फिर गांव वाले जो अगल बगल के जो हट वाले थे सब आए, और देखा वो मंजर बहुत ही ख़राब था। वो रो रहा था, उसकी पत्नी रो रही थी, और पूरा परिवार ही रो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट था कि एक कोई स्टेपल उनकी कोई कमाई नहीं थी। इस बकरे को आगे चल के ये बेचते तो बहुत मोटी इनकम इनको मिल जाती, पर जब जैसा होना होता है वो ऐसा ही होता है, और वो जो चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था वो हो गया। बहरहाल इसमें भी पुलिस को बुलाया गया, फॉरेस्ट वालों को बुलाया गया, छानबीन हुई, फॉरेस्ट वालों ने देखा, वहाँ भी पग मार्क्स मिले लेपर्ड के। ओस जो होती है उसकी वजह से थोड़ा गीला हो जाता है, तो वो आंगन का हिस्सा वो गीला था जहाँ पर उनको लेपर्ड का एक पग मार्क मिला, और पता लगा कि एक बड़ा मेल लेपर्ड है, और वही। और सस्पेक्ट फिर पुलिस वालों को यही हुआ कि जो 4 किलोमीटर दूर पहला गांव जहाँ पर अटैक हुआ था एक छोटे बच्चे के ऊपर, हो सकता है वो यही हो।
और इसी लेपर्ड ने उस एरिया में काफ़ी टाइम 6 महीने तक अपने अटैक्स जारी रखे थे, जब बाद में ये पकड़ा गया था। तो ये आज की 2 स्टोरीज में डाल रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि इस जानवर की कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। मैं बचपन से जंगलों में रहा, मेरे फादर ने कई लेपर्ड्स अपने टाइम पे मारे और वो यही कहते थे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कई बार तो हमारे कैंप के घर के पीछे की तरफ जहाँ मुर्गी खाना था, वहाँ मुर्गियों के चक्कर में आता था और इतने आराम से आता था कि मुर्गी यहाँ रात में जब सोती रहती थी उनको हवा नहीं लगती थी। फिर अगर एक हाथ ने आवाज़ करी तो पूरी मुर्गी खाने में आवाज़ होने लगता था। तब कब निकल जाता था वो चौकीदार को भी नहीं पता लगता, जो कैंप का चौकीदार था। और सुबह उठने से पंजे दिखते थे। तो ये आम सीन होता है। आप जब जंगलों के आसपास रहते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे कैंप में रहते हैं, तो ये आम सीन होता है। और ये बड़ा अफसोसजनक है कि एक इंसान जो एक बकरे के ऊपर डिपेंडेंट था कि आगे बेचेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, आज उसका बकरा जो है ये तेंदुआ उठा के ले गया था और उसने वहीं बैठ के खाया। हिम्मत देखिए कि उसमें शायद हड्डी की भी आवाज़ हुई होगी और उसने अवॉइड ही किया होगा कि हड्डी का मांस खा गया हो, ताकि आवाज़ ही नहीं हो। खाता रहा अपना 1-1.5-2 घंटे में जो उतना खा पाया और फिर वहाँ से निकल गया। ये कहानी दर्शाती है कि लेपर्ड कितना शातिर, ताकतवर तो होता ही है, और उसकी जो शिकार करने की क्षमता है, प्लानिंग है, वो अद्भुत होती है। तो आज ये 2 स्टोरीज डाल रहा हूँ उसी लेपर्ड की, क्योंकि अगर ज़्यादा डालूंगा तो ऑलमोस्ट 22 मिनट हो गए हैं। फिर इसके कंटिन्यूशन में पार्ट 2 डालूंगा, उसमें भी 2 स्टोरीज आपको डालूंगा और फिर ये पकड़ा कैसे गया था उसके बारे में बताऊंगा। आज हो सकता है कि मेरे को टाइम मिले, हालांकि ये मेरे इंडोर स्टेडियम का इनाग्रेशन है 26 को, तो उसकी तैयारी में मैं तो अकेडमी के ऑफिस में ही रहूँगा। बट अगर मेरे को 1-1.5 घंटा मिला मौका, जो जहाँ पर लेपर्ड देखा गया है, मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा। बीच में मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो कर रहा था जो मेरी लखनऊ के इर्द गिर्द की जो वाइल्ड लाइफ की स्टोरीज़ थी पुरानी, यहाँ से अंग्रेज़ों के टाइम में या 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, उसकी स्टोरीज़ जब मैं कर रहा था तो एकदम से नीलगाय भागी थी और लेपर्ड का चेज़ था। वो जिस तरह वो भाग रही थी पैनिक में, उछल के तेज़, वो तभी होता है जब कोई बड़ा जानवर उनको दौड़ाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 स्टोरीज़ लेपर्ड्स के बारे में, उनकी कनिकनेस, उनकी शातिर दिमाग के बारे में आपको बताया, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ उसमें कमेंट करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको नहीं पसंद है तो बोलिए मेरे को समझ में नहीं आई, और भाई है तो उसको थोड़ा सा कमेंट करते हैं। कमेंट करने से क्या होता है कि जो भी बोलने वाला, स्टोरी बोलने वाला, मेरे को तो आप देख रहे हो कि मैं जंगल में नहीं जा पाता हूँ, कभी कभार जाता हूँ, बट मेरे लिए मेरा जंगल मेरे पीछे रहता है। ये जो पोस्टर्स है ना, ये मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं जब भी पीछे की तरफ देखता हूँ या कैमरे में देख रहा हूँ उस लेपर्ड को, तो मेरे को यही लगता रहता है कि ये एक हाथ लगा के मेरे ऊपर बैठा हुआ है, क्या सोच रहा होगा वो, कब अटैक करेगा। तो ये जानवर बहुत शातिर होता है और इसीलिए कहते हैं कि टाइगर को पकड़ के मारना ईजी है, लेपर्ड्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गर्मी भी काफ़ी हो रही है, कल तो थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई और आंधी आई लखनऊ में भी, और कई जगह आंधी आई है। कॉर्बेट में भी सुना कि बहुत तेज़ आंधी आई थी और कई डिस्ट्रिक्ट में भी आई हैं। पीलीभीत में भी पानी बहुत गिरा है, क्योंकि ये यूट्यूबर्स मेरे को भेजते रहते हैं अपने जो भी वीडियो बनाते हैं, तो उसमें मेरे को पता लगा। तो आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।